कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यारे से वृश्चिक राशि के जातक और वृश्चिक लगन के जातक। 2025 में हमारे 6 महीने जा चुके हैं, आधा साल बीत चुका है, आधा साल बाकी है। तो आने वाले जो 6 महीने हमारे कैसे जाने वाले हैं, ये है हमारा विषय। यानी जुलाई से लेकर दिसंबर तक का जो महीना है हमारे लिए कैसा जाने वाला है। मेरी निजी प्रार्थना रहेगी आने वाले 6 महीनों में जो भी ऐसी डेट्स हैं जिन पे हमारे को लाभ होने वाला है, हम केवल उन्हीं की चर्चा करेंगे। साथ में कुछ डेट्स पर गोचरीय परिवर्तन के कारण जहां पर केवल और केवल थोड़ी सी सावधानी हमारे को, जो पहले से सूचना हमारे पास होनी चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि जितना अधिक हम अच्छा निकाल सकते हैं आने वाले 6 महीनों में, उसके ऊपर ही केवल हम चर्चा करेंगे। चलिए विषय हम प्रारंभ कर लेते हैं। पहले समझिए, पहला महीना जुलाई का महीना। देखिए, जुलाई का महीना एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है आपके लिए, और केवल एक ही ग्रह को अगर आप पकड़ लेते हो तो दिसंबर तक का महीना आपके लिए 6 महीने जो हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छे जाएंगे। कैसे? 13 जुलाई से 28 नवंबर तक शनि जो है मीन राशि में, जो कि इन्होंने 29 मार्च में प्रवेश कर लिया था, यहीं बैठे बैठे जो है वक्री स्वभाव को धारण कर लेंगे। काफ़ी लंबा समय है। वक्री स्वभाव को धारण करने के पश्चात एक आपको इनकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, क्योंकि ये सिद्धांत पे चलने वाला ग्रह है। मीन राशि जो गोचर में जो आपकी कुंडली बनाई जाती है वह पंचम भाव में पड़ती है, शुभ पंचम त्रिकोण भाव, जो कि भाग्य सेक्शन का बेस होता है। यानी शुभ नवम त्रिकोण भाव के नीचे की नींव कही जाती है स्कैनिंग विद्या में, केवल स्कैनिंग विद्या में। अब जो भी वक्री ग्रह है ये अपने से एक भाव पीछे के घर को निखारना शुरू कर देता है, पूर्ण जो उसका वक्री काल होता है उसमें। अब पीछे यानी कि इसको लगन मानेंगे तो पीछे जो द्वादश भाव पड़ेगा वह पड़ेगा आपका सुख स्थान, गोचर में जो कुंडली बनाई गई है उसमें। यानी सुख स्थान है, हर प्रकार से आपके पास जो जोड़ा हुआ पैसा है उससे जो आपको सुख प्राप्त हो रहा है और निजी आंतरिक मन की प्रसन्नता है वह बहुत ज़्यादा निखर जाएगी। और उसके सम्मुख जो है सिंह राशि है, 10वां सेक्शन है। तो यानी कहा जा सकता है कि जिस जातक के काम धंधे बहुत अच्छे चलते हैं, संतुलित व्यवहार में उसको इनकम होती है, तो वह खुश बना रहता है। यह चीज़ गारंटी शनि बाबा ले रहे हैं। लेकिन सिद्धांत पे चलने वाला ग्रह है, अगर उसके अनुरूप व्यवहार करते हो तो ही जितना वह लाभ दे पा रहे हैं उतना 100% आप लाभ बिल्कुल 100% जो है उसकी ऊर्जा को कन्वर्ट कर पाओगे। सिद्धांत का मतलब है कि कुछ नियम होने चाहिए आपके पास जीवन दर्शन के लिए। समझ रहे हो इस बात को? तो केवल इसी ग्रह को अगर पकड़ लोगे तो सुख में रहने वाले हो 28 नवंबर तक, और इसकी नींव अगर पकड़ ली तो दिसंबर तक आपका कुछ भी कैसा भी नकारात्मक गोचर जो है प्रभाव डाल ही नहीं सकता, क्योंकि शनि बाबा आपके सुख स्थान को निखार रहे हैं। अब समझिए 16 जुलाई से 17 अगस्त सूर्य कर्क राशि में 9वें सेक्शन में एक बेहतरीन चमक प्रदान करेंगे आपके भाग्य सेक्शन को। लेकिन सम्मुख तीसरा सेक्शन है, मेहनत के यात्राओं के स्तर को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, क्योंकि प्रकृति जो है जब आपको इशारों में समझा रही है, सीधे तौर पर आप नहीं समझ पा रहे हो, बिल्कुल साधारण व्यक्ति हो, तो प्रकृति कुछ इस प्रकार की गणना निकाल देती है कि अब आपके कदम उस दिशा में, उस लक्ष्य की तरफ मैं बढ़ा दूंगी जहां पर जो है आपका नेक्स्ट मूव जो वो छिपके बैठा हुआ है। वहां से नई लर्निंग के आधार पर अपने भाग्य निर्माण में पुनः लग जाओगे। ये यात्राएं जितनी ज़्यादा होती रहती हैं व्यक्ति की, जातक उतना ज़्यादा आगे बढ़ता रहता है, इसकी कोई ना लिमिट नहीं है। साथ ही साथ समझिए कि 26 जुलाई से 31 अगस्त तक शुक्र और गुरु मिथुन राशि में हैं। मिथुन राशि आपके 8वें सेक्शन में पड़ती है। स्टेबल धन जो अभी तक जिसका सुख नहीं देख पा रहे थे, जैसे मिथुन राशि में 2 गुरु ग्रह ये इकट्ठे हो जाएंगे, इनकी सम्मिलित ऊर्जा आपके धन सेक्शन को स्टेबल करना शुरू कर देगी। साथ ही साथ क्योंकि ये कुटुंब भाव है, आपकी वाणी में प्रबलता, स्थिरता के साथ, संयमता के साथ ऐसे गुणों को देना शुरू कर देंगे। आप एक ऐसे व्यक्ति बनने लग जाओगे जिसके पास हर विषय का ज्ञान है, लेकिन उसको ये पता है कि मेरे ज्ञान को कहाँ खर्च करना है और कहाँ मेरे को जो है मौन धारण करके वहाँ से सीधे तौर पर अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ जाना है। तो बहुत गजब की मैच्योरिटी। तो मूल समझिएगा, मूल है 3 ग्रह। 6 महीनों का जो मूल है उसमें 3 ग्रह हैं।
सबसे पहले हैं बृहस्पति बाबा जो कि मैच्योरिटी है, शनि बाबा मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा गजब वाली है, और तीसरे हैं चंद्रदेव। तो चंद्रदेव को लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो हमारे को मैच्योरिटी पकड़नी है तो नकारात्मक प्रभाव हमारे को गिरा ही नहीं पाएगा, क्योंकि असर ही नहीं कर पाएगा। अब जुलाई का जब महीना शुरू होगा तो मंगल प्लस केतु सिंह राशि के ऊपर पूरे 28 तारीख तक बने रहेंगे। मंगल प्लस केतु का एक बात बहुत अच्छे समझ लीजिए कि केतु जो है मंगल को जब भी डिस्टर्ब करता है तो मंगल यानी कि डिसीजन लेने की जो क्षमता है वह अस्थिर होने लग जाती है। कोई भी कैसी भी न्यूज़ आई और हम यहाँ बैठे बैठे रिएक्ट करने लग जाते हैं, यानी असुरक्षा की भावना जो है वो बढ़ने लग जाती है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? यानी कि व्यर्थ का जो भय है कि अगर ऐसा हो गया तो ये रिजल्ट मिल जाएगा, इस बारे में चिंतन होने लग जाता है, क्योंकि केतु जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है। अगर आपके पास मैच्योरिटी होगी, बड़े बुजुर्गों का अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा लाइफ का, तो केतु मंगल को कुछ भी नहीं कर पाएगा। और यह जो मंगल और केतु है बल्कि आपको रिजल्ट्स देने लग जाएंगे, क्योंकि ये एग्रेसिवनेस जो है वो डाउनफॉल में नहीं जाएगी, अपवर्ड जाएगी, अप फॉल करने लग जाएगी आपका। यानी जो चिंतन जो है वो जो अब तक चिंता बना हुआ था उसका रूप परिवर्तित कर दिया जाएगा आपके गुरु और शनि की गजब की मैच्योरिटी के कारण। और आपका जो 10वां सेक्शन है ये बहुत ज़्यादा निखरने लग जाएगा। आप समझ रहे हो कि हम केवल इसमें जितना पॉजिटिव निकाल सकते हैं, इसलिए मैंने निजी प्रार्थना करी थी वीडियो के प्रारंभ में। अब चलते हैं दूसरे महीने में, अगस्त में। 17 अगस्त से 17 सितंबर सूर्य प्लस केतु सिंह राशि के ऊपर। मंगल और केतु में आपने मैच्योरिटी की बात समझी, यही चीज़ आपको जब आगे अप्लाई कर लोगे तो समझोगे। सूर्य प्लस केतु जो है उसका एक बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट होता है कि ये नेम और फेम व्यक्ति को प्रदान करता है, और उस नेम और फेम का सीधा इफेक्ट आपके सुख स्थान पर पड़ता है, आपके सुखों में वृद्धि कर देता है। अगर हमारी संकल्प में केवल पॉजिटिविटी है तो गोचरीय व्यवस्था कितनी भी गणना के आधार पर यह है, कागजों में ये इसको नकारात्मक बोला जाता है, लेकिन आपके लिए पॉजिटिव पड़ेगी, क्योंकि आपको साधना आ गया है किसी भी चीज़ को अपने अनुकूल व्यवहार के कारण। 31 अगस्त से 15 सितंबर तक शुक्र जो है वो कर्क राशि में, शुक्र 9 सेक्शन पे आने का मतलब है हो सकता है आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति में थोड़ा सा आपका ट्रैवल बढ़ जाए। आपको ऐसा लगे कि पिछले महीने से जो ये वाला महीना है इसमें खर्चा अधिक हो रहा है, तो याद रखिएगा खर्चा नहीं हो रहा होगा उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, जिससे कि जो आपकी श्रेणी है वह और अधिक इम्प्रूव हो पाए। ध्यान रखिएगा इस बात का कि साथ में आपके घर में जो स्त्री पक्ष है उसकी प्रसन्नता, उसका आशीर्वाद जो है वह आपके साथ चलना ही चाहिए। यानी हर हाल में उनका मान सम्मान जो है आपने बना के रखना है। फिर जहाँ जाओगे वहाँ केवल लक्ष्मीवान का आशीर्वाद ही ग्रहण करके लेके आओगे। तीसरे महीने में पहुँचते हम, सितंबर में पहुँचते हैं। 15 से 17 सितंबर 2 दिन है, सूर्य शुक्र और केतु सिंह राशि के ऊपर। मेरी निजी प्रार्थना रहेगी, आपका किसी भी प्रकार का जॉब है, मतलब जॉब करते हो या व्यापारिक क्षेत्र में जो भी आपका काम धंधा है, और ख़ास तौर से ट्रेडिंग वाले काम में हो और उसमें बड़े डीप में शेयर मार्केट में हो, तो ये 15 सितंबर से 17 सितंबर तक अगर होल्ड वाली पॉलिसी को लागू करके रखते हो, जो कि यह दर्शाता है कि आप मार्केट को बहुत अच्छे समझते हैं, क्योंकि होल्ड करना आपको आता है, तो होल्ड कर लीजिएगा। यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, ऐसा मत करिएगा कि नहीं मुझे अगर किसी भी प्रकार की कोई चीज़ है वो मुझे डेली करनी ही करनी है, होल्ड रखना आना चाहिए। यही चीज़ बताता है कि आपको मार्केट की नॉलेज है। समय जैसे ही आपके अनुकूल आएगा आप स्ट्राइक कर दोगे और आपको जो है जो भी लक्ष्य की प्राप्ति बड़ी सरलता से हो जाएगी। तो 2 दिन मैंने काम धंधे को लेके कोई भी क्विक डिसीजन है उसके लिए मैं आपको होल्ड करने के लिए निजी प्रार्थना कर रहा हूँ। अब 15 सितंबर से 9 अक्टूबर शुक्र प्लस केतु सिंह राशि के ऊपर। ध्यान बना के रखिएगा, किसी भी व्यक्ति को उसके काम धंधे से हटाने का सीधा सा अर्थ है कि व्यर्थ का स्त्री पुरुष आकर्षण उसके जीवन में लेके आ जाओ और उसकी अच्छी भली जो गृहस्थी है या अच्छी भली जो उसका व्यवहारात्मक जो ज़िंदगी है उसको जो है आप बर्बाद कर दो। अच्छा वाला व्यक्ति जो अपने काम में संलग्न है, किसी प्रकार से गलत संगत में पड़कर अगर व्यर्थ के स्त्री पुरुष आकर्षण के चक्रों में पड़ने लग जाएगा तो सीधे तौर पर
अब जो है उसको बहुत अधिक संघर्ष भी देखना पड़ेगा, रुपए पैसे का भी नुकसान होगा। सबसे बड़ा नुकसान ये होगा, अच्छा भला जो गेन हासिल कर रहा था ये कहाँ बिजी हो गया, और देखिए किस हिसाब से जो परफॉर्मेंस निकल के आनी चाहिए थी वो बर्बाद हो रही है। तो व्यर्थ का स्त्री पुरुष आकर्षण, खास तौर से जो वर्क प्लेस है वहाँ पर आपको बच के रहना है। ये चीज़ें ना, ये जो चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें एक प्रकार से आपकी टेस्टिंग भी होती है कि टेस्टिंग करके देखो कि वाकई में केवल लक्ष्य को ही देख पा रहा है या इधर उधर साइड बाय साइड कुछ दृष्टि भी बनाकर रखने की अभी भी क्षमता बनी हुई है। ये होल्ड करने की क्षमता तब आ पाएगी जब केवल लक्ष्य के प्रति ही संवेदनशीलता बनाकर रखोगे। अब 17 सितंबर से 9 अक्टूबर सूर्य प्लस शुक्र कन्या राशि में। देखिए कन्या राशि जो पढ़ती है 11वें सेक्शन में पढ़ती है। मेरी निजी प्रार्थना रहेगी, कन्या राशि का मतलब है शुक्र की पावर आदि, साथ में सूर्य बैठे हुए हैं तो सूर्य के पास आकर थोड़ा सा वीक और कन्या राशि में थोड़ा सा ज़्यादा वाली पावर जो इनकी उड़ जाएगी। ऐसे में जो भी आपके घर की बड़ी स्त्रियां हैं, जो बुज़ुर्ग जो आपके घर की स्त्रियां हैं या आपकी धर्मपत्नी हैं, उनकी निजी प्रसन्नता, उनका निजी सम्मान और उनके हृदय से निकले हुए आशीर्वाद ये कन्या राशि में बैठे हुए शुक्र को बहुत बड़ा कवच प्रदान करेंगे। लाभ नहीं रुकेगा आपको, यही ही एकमात्र उपाय है। समझ रहे हो? तो सूर्य भी सम्मान करेंगे आपको कि भाई ये जातक जो है स्त्री पक्ष को इतना आगे रखता है, इसको तो वृद्धि देनी ही देनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा आशीर्वाद स्त्री वर्ग को महादेव ने दिया, स्वयं महादेव ने दिया है। उन्हीं से सारी चीज़ें चलायमान है, ये बात ध्यान बना के रखिएगा। और ऐसा अगर कुछ दिनों का न होकर पूरे जीवन का एक लक्ष्य बन जाए तो फिर देखिएगा कैसे कृपा से जो घर की स्त्री है उसके आशीर्वाद से कैसे आपकी प्रगति होती है। फिर गोचरों में ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ेगा कि गोचर बताइए, गोचर में कब समय अच्छा लिखा, आपका समय अच्छा ही चल रहा है, क्योंकि आपके घर का स्त्री पक्ष जो है बहुत अधिक मजबूती में है और आपके पूर्णतः फेवर में है। ये है प्रोटेक्शन लेयर। अब बढ़ते हैं हम चौथे महीने में, बढ़ते हैं अक्टूबर में, आगे बढ़ते हैं। 17 अक्टूबर से 27 अक्टूबर सूर्य प्लस मंगल तुला राशि के ऊपर। तुला राशि आपके 12वें सेक्शन में पड़ती है। तो जितना अधिक परफॉर्मेंस जो है आपकी अब तक निकल के आ रही थी वह और अधिक बढ़ जाएगी। इतना तेज होगा आपके चेहरे के ऊपर, आपके साथ आशीर्वाद इतना अच्छा चल रहा होगा, संकल्प आपका इतना ज़्यादा प्रगाढ़ हो चुका होगा कि रोके नहीं रुकेगी आपकी प्रोग्रेस। केवल घर में ही नहीं, आपसी लोकेलिटी में ही नहीं, बाहर के क्षेत्रों में जाके भी अच्छी परफॉर्मेंस करोगे। इस दौरान करी गई यात्राएं जो हैं आपको बढ़त देंगी ही देंगी। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर गुरु आपके फेवर में कर्क राशि है, भाग्य स्थान पे उच्च के हो जाएंगे। मेरी निजी प्रार्थना रहेगी जिनके भी लगन कुंडली में या डिविजन चार्ट्स में, खासतौर से D9 और D10 में अगर उच्च के गुरु जो हैं वो 9 सेक्शन में कर्क राशि के हैं, जितना अधिक भूखे को भोजन और प्यासे को पानी करा सकते हो उतना करवाइएगा। इससे क्या होगा, देखिए अभी तो ना ये अतिचारी हैं तो उतना प्रेशर भाग्य स्थान पर नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि मूवमेंट बहुत तेज है, इतना ज़्यादा बल आ चुका है तो वो एक जगह स्थिर ही नहीं रह रहे हैं, तो उतना प्रेशर नहीं पड़ पाएगा। ठीक है, अब क्या चीज़ होगी, अगर ऐसी सामान्य अवस्था है ही नहीं, हमारा जन्म जब हुआ तब अतिचारी थे ही नहीं, तो इफेक्ट तो हमारे साथ ज़िंदगी भर नहीं चलने वाला है। लेकिन बेजुबान जीव का जो आशीर्वाद है वह भी अतिचारी चाल के दौरान जो बृहस्पति लाभ देते हैं वह देने लग जाएगा। कुल मिला के भाग्य सेक्शन की ब्लॉकेज कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। ध्यान बना के रखिएगा, स्कैनिंग विद्या के सूत्र हैं। अब 5वें महीने प्रवेश करते हैं नवंबर में। 1 नवंबर को मंगल अष्टप्रभावी वृश्चिक राशि में, 2 नवंबर से 16 नवंबर सूर्य प्लस शुक्र तुला राशि के ऊपर 12वें सेक्शन में। इस दौरान जो है आपको इनकम में वृद्धि होगी, थोड़ा खर्चे बढ़ सकते हैं लेकिन खर्चे भी ऐसे होंगे जायज़। खास तौर से कहा जा सकता है कि भी पैसा आ रहा है तो थोड़ा खर्चा होता ही है, लेकिन ऐसा कोई नेगेटिव खर्चा जो है दिखाई नहीं देता है। और 11 नवंबर को गुरु जो कर्क राशि में यहीं बैठे बैठे वक्री हो जाएंगे। अब आप समझिएगा कि वक्री की प्रॉपर्टी दोबारा आपको अप्लाई करनी है, क्योंकि ये एक भाव पीछे को निखारने लग जाएंगे, यानी कि आपके भविष्य को बनाना शुरू कर देंगे, भविष्य निधि को बनाना शुरू कर देंगे, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाना शुरू कर देंगे, या आपको क्लिक दे देंगे कि यहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। तो ये तरीके हैं कि हमने कैसी परिस्थितियाँ इसमें केवल अच्छा निकालने वाली भावना सम्मुख रखनी है। 16 नवंबर से 7 दिसंबर सूर्य प्लस मंगल वृश्चिक राशि, 26 नवंबर से 7 दिसंबर सूर्य मंगल प्लस शुक्र वृश्चिक राशि,
26 नवंबर से 16 दिसंबर सूर्य प्लस शुक्र वृश्चिक राशि, मंगल यहाँ से निकल के वो आगे पहुँच के धनु राशि में दिसंबर में। तो 16 नवंबर से 16 दिसंबर ये पूरा एक महीना है वृश्चिक राशि जो है आपकी लगन में पड़ती है। एक चीज़ समझ लीजिएगा कि जातक जो होता है उसका व्यवहार ही बता देता है कि वह कितनी ज़्यादा बढ़त लिए हुए गोचर कर रहा है, यानी कितनी बढ़त लिए हुए घूम रहा है। यह जो काल रहेगा इसमें केवल आपको एक ही सावधानी बरतनी है कि आपको व्यर्थ का रिएक्शन, व्यर्थ का गुस्सा देना ही नहीं है, क्योंकि गुस्सा दोगे तो 9 सेक्शन में जमा हुआ जो पुण्य है और जो 5th सेक्शन में जमा हुआ पिछले पुण्य हैं वह डिस्टर्ब होने लग जाएंगे और सीधा असर आपके पास जो दैनिक आमदनी उस पर पड़ेगा। आपको छोटी मुस्कुराहट के साथ सम्मुख व्यक्ति को जवाब देना आना चाहिए, ना कि यह कि अब आप उसको पूरा थ्योरी एक्सप्लेन करिए कि आप गलत हो, और उस गलत के दौरान जो आपका एग्रेसिव नेचर है यह दर्शाएगा कि हाँ आपका जो पहला सेक्शन है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, अपने लक्ष्य से भटक रहे हो। ये बात ध्यान बना के रखिएगा। एक महीने तक स्थिति बनी रहेगी। 6वें महीने प्रवेश करते हैं दिसंबर में। 5 दिसंबर को गुरु जो वक्री हो गए थे अब ये उल्टे होकर प्रवेश करेंगे मिथुन राशि के ऊपर। यहाँ पहुँचते ही बहुत सारी चीज़ें खास तौर से आपके स्वास्थ्य को लेकर और पैसे के ब्लॉकेजेस को लेकर या इन्वेस्टमेंट को लेकर वह आपके पक्ष में लाना शुरू कर देंगे। 11 दिसंबर को शुक्र वृश्चिक राशि में अस्त प्रभाव के साथ। 7 दिसंबर मंगल, जैसे मैंने बताया था कि मंगल आगे मूव कर जाएंगे धनु राशि में दिसंबर में अस्त प्रभाव के साथ। 16 दिसंबर को सूर्य भी पहुंच जाएगा धनु राशि में और 20 दिसंबर को शुक्र पहुंच जाएंगे धनु राशि में अस्त प्रभाव के साथ। धनु राशि जो है आपके 2nd सेक्शन में पड़ती है। 2nd सेक्शन को सही रखना है आपने, ठीक है। उसके लिए बिल्कुल सीधा उपाय है कि आपको यह पता होना चाहिए कि अमुक खर्चा जो है वह मेरे लिए कितना आवश्यक है। क्या नया खर्चा मेरे को आवश्यक है या मैं थोड़ा सा पुरानी चीज़ें लेके भी काम चला सकता हूँ। साथ ही साथ मेरी जो संतुलित वाणी है जिससे पता लगता है कि हाँ ये अनुभवी व्यक्ति है, छोटी बुद्धि वाला नहीं है। सही ढंग पे सही बात करनी अगर आपको आती है तो 2nd सेक्शन आपका सही ढंग से काम कर रहा है। खास तौर से ध्यान रखिएगा कि 3rd सेक्शन में अगर कोई भी बैठा हुआ ग्रह है और अगर वो 3rd सेक्शन में बैठा हुआ जो भी ग्रह अगर वो 2nd सेक्शन को डिस्टर्ब करता है तो जातक की प्रवृत्ति में जब वो भोजन करता है निगल निगल के खाने लग जाता है, चबा चबा के खाने वाली आदत खराब हो जाती है। तो ये दर्शाती है, उसका व्यवहारात्मक ऊर्जा बताती है कि 2nd सेक्शन डिस्टर्ब है। ऐसा व्यक्ति बड़ी तेज़ी से रिएक्शन देता है, यानी कि उसका केतु भी सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। ये है पहचान। ये जो स्कैनिंग विद्या है ना, इसके अनुभव हैं कि ऐसे पहचान हो जाती है ग्रह की ये सेक्शन काम कर रहा है, ये सेक्शन काम नहीं कर रहा है। 2 मिनट आप किसी भी व्यक्ति से बात करो तो। अब समझिए चंद्रमा के ऊपर जो मैंने बात करी, देखिए 3 ग्रह मैंने प्रार्थना करी थी, गुरु शनि, वे हो गए मैच्योरिटी। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है आपका मन। आपका मन जो है, यानी चंद्रमा का सिर्फ एक ही उपाय है, उत्तम योग साधना, उत्तम गुरु के प्रशिक्षण में। और गुरु भी ऐसा जिसके पीछे ब्रांच हो, सीधा गुरु मंडला से जुड़ी हुई हो, स्वयंभू गुरु से जुड़ गए। कुछ हमने उनकी वीडियो देख ली, कुछ रील्स देख ली कि बहुत अच्छा बताते हैं, उसके पीछे गुरु की ब्रांच नहीं है तो नीचे आपको गिरा ही देगा। सूत्र है ये आगे बढ़ने के लिए। पीछे ही कुछ क्लियर नहीं है तो वो व्यक्ति स्वयं से बता रहा है, स्वयं की वो कर रहा है, पीछे कोई भी ब्रांच नहीं है। मन जो है मन चलायमान बना ही रहता है। मन को केवल दिशा देनी आनी चाहिए, तब चंद्रमा ठीक होगा, यानी दिशा तब दे पाओगे जब पास्ट के बुरे अनुभव हैं, पास्ट के जो भी कैलकुलेशंस हैं उनको रिलीज़ करना आना चाहिए। जो भी जातक जैसा भी व्यवहार करके गया वो अपना कर्म करके गया, आपका कुछ नहीं बिगाड़ के गया। व्यर्थ में रिएक्शन को अभी भी होल्ड करके बैठे हुए हो, चंद्रमा आपका ठीक नहीं हो सकता। आपको क्षमा करना आना चाहिए। और यह भी नहीं कि आज अगर हम यहाँ पर हैं तो इस कैलकुलेशन में भविष्य में कहाँ होंगे। आपको वर्तमान में रहना है, वर्तमान में लक्ष्य होना चाहिए और मन को बोलना है कि अब जो चिंता में लगे हुए थे, ये अपने चिंता को थोड़ा सा कन्वर्ट करके चिंतन करो इस विषय में, यह लाभ हम कैसे निकाल सकते हैं। फिर आप देखिएगा कि मन की जो बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है वह आपके पक्ष में आ गई। तो 3 ग्रह अगर आपके पक्ष में आ गए, 6 महीने क्या, जब तक आपका जीवन है तो जीवन बड़ा सुखद जाएगा। चंद्रमा धन को खींचता है, धन अगर होगा फिर शुक्र यानी लग्जरी आपके जीवन में आएगी। चंद्रमा ठीक नहीं है तो केवल शुक्र को मजबूती अगर दे दोगे, कुछ नहीं ज़्यादा लाभ आप निकाल सकते हो। ध्यान रखिएगा इस बात का। गुरु ठीक रखना है,
शनि ठीक रखना है, मैच्योरिटी प्लस सद्बुद्धि, ये कहाँ पर किस हिसाब से कितनी बात करनी है, कितने अपने पत्ते खोलने हैं, साथ ही साथ अपने मन में केवल एक ही चीज़ है, मैं और मेरा लक्ष्य। तो ये 6 महीने का काल है, पूर्णतः आपके पक्ष में रहने वाला है। और यही सीख फिर जो है आपने आने वाली पीढ़ी को, अपने छोटे बच्चों को देनी है कि इस तरीके से व्यवहारात्मक ऊर्जा के साथ हम जो है गोचरे व्यवहार का लाभ उठा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं